दोस्तों, अगर आप चाहते हैं सेहत, सुकून और खुशी तो योगा को अपनाइएगा। करोगे योग तो रहोगे निरोग। आओ हम सब मिलकर 21 जून को योगा डे मनाएं ताकि दुनिया हो सके बीमारियों से परे। योग करो। आदाब दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त आरजे फाइजा और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो पीर पंजाल के डिजिटल हैंडल्स पे। जैसे कि दोस्तों आज 21 जून है और हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसकी शुरुआत हमारे मुल्क हिंदुस्तान से हुई और धीरे धीरे इसे पूरी दुनिया में अपनाया गया। इसके साथ साथ आपको ये भी बताती चलूं कि फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे 21 जून 2015 में मनाया गया था। देखिए दोस्तों, योगा एक एक्सरसाइज है और इससे क्या क्या फायदे हासिल होते हैं, आइए देखते हैं हमारे कुलीग द्वारा किए गए योगा एक्सपर्ट के इस इंटरव्यू में। सामिन पीरो फकीरों सोफियो संतों की खूबसूरत धरती से मैं हूँ आपका मेजबान आरजे गुरचरण। आप मुझे देख रहे हैं रेडियो पीर पंचाल 90.4 एफएम के डिजिटल हैंडल से। आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान तशरीफ लाए हैं जो कि एक योगा एक्सपर्ट है। मेरी मुराद है रोमल कपूर जी से, और आइए हम उन्हीं से जानते हैं योग के बारे में। और रोमल जी, सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के रेडियो पीर पंचाल के स्टूडियो में तशरीफ लाए। थैंक यू सर, मुझे आपके स्टूडियो में बुलाने के लिए और मुझे ये वक्त देने के लिए कि मैं योग के बारे में हमारी जनता को कुछ बता पाऊँ। तो रोमल जी, हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले कि इन शॉर्ट में आप हमें ये बताएं कि योग होता क्या है। एक्चुअली में योग का जो है वो हमारे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ लगभग 5000 साल पहले। हिंदी में योग का मीनिंग युज माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि योग जो है लगभग 5000 साल पहले हमारे जो शिव जी हैं उन्होंने शुरू किया था योग। क्योंकि बेसिकली योग का जो मीनिंग है वो है कि आसन, कोई भी चीज जो आसन में की जाती है उसे योग ही कहा जाता है। तो ये आपने आसन का जिक्र किया, ये कितने प्रकार के आसन होते हैं, कितने किस्म के आसन होते हैं सर, और हर आसन का आप ब्रीफ में थोड़ा सा बेनिफिट बताना चाहेंगे। योगा में बहुत से तरह के आसन होते हैं। कुछ आसन ऐसे हैं जो बैठ के किए जाते हैं, कुछ आसन ऐसे हैं जो खड़े होकर किए जाते हैं, कुछ आसन ऐसे हैं जो लेट कर किए जाते हैं। इतना भी कहा जाता है कि कुछ लोग मानते हैं कि आसन जो है वो एक स्वस्थ शरीर का व्यक्ति ही कर सकता है, लेकिन योग की अगर बात माने, जो महिलाएं अपने, जिसे हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेगनेंसी कहते हैं, तो प्रेग्नेंट लेडी भी कुछ योगा कर सकती हैं ताकि जिस वक्त उनका जो प्रसव का जो टाइम होता है उसमें जो पीड़ा होती है वो पीड़ा बहुत कम होती है। तो ये जो जैसे आप हामला औरत की आपने बात की है, तो वो कौन कौन से योग कर सकते हैं? बहुत सी हैं ऐसी। बटरफ्लाई के आसन होते हैं जिसे हम बैठ कर करवा सकते हैं, क्योंकि महिलाएं ऐसी जो प्रेगनेंसी के टाइम महिलाएं खड़े होकर आसन नहीं कर सकती, तो वो आसन उनको बैठ के करवाए जाते हैं। और ये चीज मानी जाती है कि योगा में सबसे जो आसान आसन है उसे शव आसन कहा जाता है। शव आसन। तो आम आदमी जो है, मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे कि हमारे बुजुर्ग हैं, जवान हैं, वो कौन कौन से आसन कर सकते हैं जिससे उनकी सेहत जो है वो अच्छी रहे? प्राणायाम है, ओके, आप लोम विलोम कर सकते हैं। फिर उसके बाद ताड़ आसन आप कर सकते हैं, वृक्ष आसन हम कर सकते हैं। फिर से वही मैं बात बता दूं कि जो लोग योग की तरफ पहली बार मुड़ रहे हैं, योग वाले जो इंस्ट्रक्टर हैं वो आपको यही बताएंगे कि सबसे पहले अगर आपको कोई आसन करना है तो वो शव आसन ही करें। क्योंकि शव आसन एक ऐसा आसन है जो आपके दिमाग में जितनी भी चिंताएं चल रही होती हैं, जितनी भी टेंशन चल रही होती है या कोई स्ट्रेस चल रहा होता है, उस स्ट्रेस को आपसे दूर लेकर जाता है। तो ये आपने स्ट्रेस को दूर करने की बात की, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि योग के लिए क्या कोई मखसूस टाइम होना चाहिए, या जो करने वाला है वो किसी भी वक्त कर सकता है? इसके बारे में जरा बताएं। योग के लिए बेसिकली वैसे तो कहा जाता है कि योग को आपको सुबह के टाइम में ही करना चाहिए, जिसे हम एक अमृत वेला कहते हैं। उस टाइम पे योग को करना चाहिए क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी जो होती है वो बिल्कुल फ्रेश मूड में रहती है। और ये भी कहा जाता है कि योग को तब नहीं करना चाहिए जब आप बीमार हो, या तब नहीं करना चाहिए जब आपकी बॉडी थकी हुई हो। ओके, तो खान पान को लेकर हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि योग बिना खाए, बिना ब्रेकफास्ट के या पानी पिए, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कुछ खाने के बाद भी?
योगा को वैसे तो खाना खाने से पहले ही करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर ऐसा होता है कि आपका पेट जो है वो बिल्कुल साफ रहता है और खाली रहता है, और उसमें जितने भी योग के बेनिफिट्स होते हैं वो आपको ज्यादा मिलता है। तो रोमल जी, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा कि जैसे हमारे बच्चे हैं, तो अगर बच्चे योग करना चाहें तो उनके लिए कौन कौन से वो आसन हो सकते हैं और बच्चों को किस तरह से हम योग करवा सकते हैं? बच्चों के लिए वैसे देखा जाए तो बच्चों के लिए ही आजकल के टाइम पर जो हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस जो मिशन को निकाला है कि योग अब भारत में फिर से शुरू हो गया है, हमको देखकर जो एंशिएंट ये जो दूसरे वेस्टर्न कल्चर वाले लोग हैं जो उन्होंने भी योग को स्टार्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि योग का जो बेनिफिट है वो बहुत ज्यादा है। आजकल आपने देखा होगा कि बच्चों को एक बुरी आदत है मोबाइल फोन को लेकर अपना सर नीचे रखना। योगा का मेन मकसद यही है कि आपकी बॉडी में जितनी भी स्टिफनेस आ जाती है उस स्टिफनेस को निकाल देना और आपकी बॉडी में एक लचीलापन लाना, लचक पैदा करना। एक लचक पैदा तो आपने स्टिफनेस की बात की, तो आजकल रोमल जी आम देखा जाता है कि जहाँ सर्वाइकल की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा है, तो योग इसके बारे में क्या कहता है और वो कौन सी एक्सरसाइज है जो योग के माध्यम से हम कर सकते हैं जिससे जो है ऐसे पेशेंट्स को जो है वो रिलीफ मिल सकती है? देखिए, योग का जैसे आपने एक आजकल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि आजकल के लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो सर्वाइकल की आ रही है। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो ये एक लाइफस्टाइल ऐसा बन गया है कि हम लोग अब जितना भी काम कर रहे हैं वो गर्दन को नीचे करके काम कर रहे हैं और एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करते। इसलिए योगा का एक आसन है जिसे हम मकर आसन कहते हैं। मकर आसन में आपको उल्टे लेट जाना पड़ता है और आपके सर को जैसे एक मगरमच्छ अपने सर को ऊपर उठा के रखता है, आपको अपने सर को ऊपर उठाना होता है और आपकी वैसे ही आपकी जो पीछे से जो टांगे होती हैं उनको भी ऊपर उठाना होता है, जिससे आपकी बॉडी में स्टिफनेस जो कम हो जाती है और लचीलापन आने की वजह से आपके जो सर्वाइकल के जितने भी जो चांसेस जो चल रहे हैं और जो आने वाले हैं वो कम हो जाते हैं। तो रोमल जी, अब हम बात करते हैं 21 जून के हवाले से, क्योंकि 21 जून को नाजरीन जो है वो इंटरनेशनली योगा डे को मनाया जा रहा है। तो इस मौका पे, इस दिन के हवाले से, आप योगा के एक्सपर्ट हैं, तो आपका क्या मैसेज रहेगा हमारी आवाम के लिए? मैं अपनी तरफ से और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से अपनी जनता को सिर्फ यही मैसेज दूंगा कि आपको बढ़ चढ़ के कहीं पे भी अगर कहीं योगा का कोई भी प्रोग्राम या कोई भी ऐसा इवेंट चल रहा है आपको वहां पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। International Yoga Day is celebrated on 21st June every year. This is started in 2014. Today, when we celebrate this International Yoga Day, it has got a very key role to play in everybody's life. आज हमारे ज़िंदगी इतनी स्ट्रेस और स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, इस वक्त योगा का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारी लाइफ में। तो इसलिए आज के इस योगा डे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और ये एक मौका है लोगों को योगा के बारे में सीखने का, अपने माइंड, बॉडी और सोल इन तीनों चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके अपने लाइफ को कैसे पॉजिटिव तरीके से आगे ले जाना है, ये योगा हमें सिखाता है। और यही मैसेज है योगा डे के दिन में हम अपने बच्चों को भी देना चाहते हैं, लोगों को भी देना चाहते हैं। शुक्रिया जी। मेरा नाम इम्तियाज़ सलारिया है। हर तरह की बार इस बार भी जो इंटरनेशनल योगा डे है जो 21 जून को पूरे हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। ये 21 जून 2015 को स्टार्ट हुआ था, तो अब तक ये चल रहा है। इसमें तरह तरह के फ़ायदे हैं योगा से। लोग तरह तरह की बीमारियों से बचते हैं, माइंड सेटअप अच्छा हो रहता है, ब्लड सप्लाई अच्छी रहती है। तो मेरी गुजारिश है, जो मेरी बात सुन रहे हैं उस मेरी सभी भाइयों से गुजारिश है कि इस जो योगा डे जो 21 जून को मनाया जा रहा है इसमें सभी पार्टिसिपेट कर। देखिए, हिंदुस्तान की बात नहीं पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। आजकल जो अरब कंट्री है वो भी मना रही है, वो इसलिए कि अपनी सेहत को तंदुरुस्त करने के लिए, हर तरह की बीमारी से बचने के लिए। तो मेरी गुजारिश है कि जितने भी मेरे भाई सुनने वाले हैं कि इस जो योगा डे होगा 21 जून को, उसमें बच्चे, बड़े, बुजुर्ग जो भी हैं सारे पार्टिसिपेट करें और इसका भरपूर फ़ायदा लें। शुक्रिया।